चैट जीपीटी से जो लिखा हुआ कंटेंट है वो 65% है। अब वो जो 40% ग्रेविटी राइट ने लिखा है ना, इसको आपने चेंज करना है। दोस्तों, ब्लॉगर सीरीज की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नए एआई राइटिंग टूल से हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ब्लॉग्स कैसे लिखेंगे। और कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था चैट जीपीटी से, तो उसमें आपने देखा है कि एआई जो रिटन कंटेंट है वो कितने परसेंट आपको मिला था। 65% तक एआई कंटेंट के ऊपर वो डिडक्ट कर रहा था। लेकिन आज के इस टूल के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो कितना एआई रिटर्न है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और क्या हम इस नए टूल को आसानी से अपने ब्लॉग्स लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है और इसी टूल की मदद से आप बासानी अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल्स लिख के रैंक करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरह मजीद बेहतर अंदाज से आप तक वीडियोस लेकर आऊँगा। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वो सारा मेथड बताऊँगा कि वो टूल कौन सा है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, सारी चीज़ें इसी वीडियो में होने वाली हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गूगल पर जाना है, यहाँ पर मैंने लिखना है ग्रेविटी राइट, ठीक है। एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले लिंक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास इसका मेन जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ स्टार्ट फॉर फ्री कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अच्छा, इस एआई टूल का फ़ायदा पता है क्या है? ये आपको हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जल्दी से नाम लिखता हूँ, डिजिटल हाइकल। ईमेल में जाके जल्दी से मैं वो वेरीफाई कर लेता हूँ। ये हमारी ईमेल आ चुकी है, यहाँ से क्लिक हेयर टू वेरीफाई। ये हम मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं और हमारी ईमेल वेरीफाई भी हो चुकी है और हम इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मेन डैशबोर्ड है। अब आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया था, आज हम चैट जीपीटी के कंटेंट को भी देखेंगे कि आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लिखेंगे उसी टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी से भी लिखवाएंगे और देखते हैं कि किसके जो कंटेंट के अंदर एआई रिटन कंटेंट डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने इसमें से किसी को भी यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ जाना है टूल्स के अंदर ब्लॉग वर्क फ्लो में, ठीक है। ब्लॉग वर्क फ्लो में जाएंगे तो आपके पास एक आर्टिकल लिखने के पूरे स्टेप्स मौजूद हैं, ठीक है। बआसानी आपने इन तमाम चीज़ों को लिख कर छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि आपने आर्टिकल किसके ऊपर लिखना है, ठीक है। अब चूंकि मेरा जो ब्लॉग है जिसके ऊपर आपको मैं सिखा रहा हूँ वो ब्लॉग फिटनेस के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़, ठीक है। आपने कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड डेंसिटी चेक करना है, मंथली वॉल्यूम चेक करके फिर यहाँ पर आइडियाज़ देना, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पर दे देता हूँ बेली फैट लॉस मॉर्निंग एक्सरसाइजेस फॉर वुमेन, ठीक है। ये मैंने ब्लॉग का आइडिया दे दिया इस प्लेटफॉर्म को और ये क्रिएट कंटेंट करूंगा तो ये देखें राइट साइड पे मुझे मल्टीपल आइडियाज देगा, इनमें से मुझे एक चूज करना है। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने इसको लेकर चलना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने किस टॉपिक को उठाना है ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लास्ट बेली फैट विद दीज मॉर्निंग एक्सरसाइजेज वुमेन गाइड्स टू फ्लैट स्टमक। जहाँ तक मुझे लग रहा है एफर्टलेस फैट बर्निंग मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन फॉर वुमेन टू टारगेट बेली फैट, ठीक है। ये मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने दूसरे वाले पॉइंट में आना है। टॉपिक हमारा सिलेक्ट हो चुका है, दूसरे वाले पॉइंट पे आउटलाइन है, ब्लॉग का आउटलाइन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको क्लिक करें, ये जो कहेगा वही एंटर योर ब्लॉग टॉपिक। पिछले पॉइंट में जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया था, जो आपने टाइटल चूज किया था, उसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया था, यहाँ मैंने पेस्ट करने के बाद क्रिएट कंटेंट, ठीक है। अब ये कंटेंट क्या है, आउटलाइन, ठीक है। जो आउटलाइन दिखेगा उस आउटलाइन को फिर अगले फेज में ले जाकर उसका कंटेंट लिखेंगे, हर आउटलाइन के पॉइंट के ऊपर कंटेंट लिखेंगे। देखें कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कंटेंट लिख रहा है। जैसे लिखेगा तो इसकी फॉर्मेटिंग भी हमारे सामने आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर इसने आउटलाइन लिख लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टाइटल को कॉपी करूंगा और जहां पर आपने न्यू ब्लॉग राइट करना होता है वहां पर टाइटल में यहाँ पर आप पेस्ट कर लें और ये जो आपने आउटलाइन लिखा है ना इसको कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप तीसरे पॉइंट पे आ जाएं, ब्लॉग कंटेंट, ठीक है। ब्लॉग कंटेंट में आके ये फिर नए क्वेश्चंस करेगा। ये देखें सबसे पहले क्या करें, ब्लॉग का टॉपिक, उसके बाद नीचे क्या, एंटर योर ब्लॉग आउटलाइन। अभी जो पिछले वाले पॉइंट में आउटलाइन कॉपी किया था मैंने वो यहाँ पेस्ट करूंगा और ये हमारा ब्लॉग का टॉपिक था, इसको भी मैंने कॉपी करना है और ऊपर यहाँ पर टॉपिक के ऊपर पेस्ट करना है। करने के बाद आपके आर्टिकल की टोन क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप फ्रेंडली भी लिख सकते हैं, अथॉरिटेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट कंटेंट कर लें, ठीक है। ये देखें क्रिएट कंटेंट करूँगा। अब आपका जो ब्लॉग है वो 100%
रेडी होके आएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या जो AI डिटेक्टिंग जो टूल्स हैं वो इस कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी देखेंगे। और फिर चैट जीपीटी से भी इसी टॉपिक के ऊपर लिखवाएंगे और उसको भी हम चेक करेंगे। इतनी देर में मैं क्या करता हूँ, इसी टॉपिक को लेकर चलता हूँ चैट जीपीटी में, ठीक है। चैट जीपीटी में जाकर इसको मैं कहता हूँ राइट 800 ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस टॉपिक। अब इसने भी लिखना शुरू कर दिया है। दोनों के टूल्स में देखते हैं कि किसका ज़्यादा परसेंटेज शो करता है AI रिटन कंटेंट, और इनमें से जिसका कम होगा उसको एडिट करके हम पब्लिश करेंगे। ठीक हो गया। अभी इस टूल के अंदर बहुत सी मज़े की चीज़ें बाकी हैं। चलो, इसने कंटेंट लिख दिया है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फ़िलहाल मैं इसको लेकर चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अपने ब्लॉग के कंटेंट के ऊपर। ठीक हो गया। और एक और मैं चीज़ करता हूँ कि इसी को ही हम क्या करते हैं, ज़ीरो जीपीटी खोलते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करके देखते हैं कि इसको कितना परसेंट ये डिटेक्ट करता है। 41% AI रिटर्न कंटेंट है। ठीक है, अब ये जो चैट जीपीटी ने लिखा है इसको भी कॉपी करते हैं और दोबारा से जाते हैं ज़ीरो जीपीटी में, इसको रिफ़्रेश करते हैं और इसमें इसके कंटेंट को भी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब डिटेक्ट करके देखते हैं कि इसका कंटेंट कितना परसेंट AI रिटर्न है। अब ये देखें, चैट जीपीटी से जो लिखा हुआ कंटेंट है वो 65% है। ठीक है, अब वो जो 40% ग्रेविटी राइट ने लिखा है ना, ये इसको आपने चेंज करना है। अब वो कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है कि उसको आपने कैसे करना है। सिंपली आप यहाँ पर आएँ, दोबारा से इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, कल की वीडियो में आपको मैंने बताया है। अब जाहिर है हर काम AI टूल करने को बैठे आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है, 80% काम AI टूल करेगा, 20% आपने करना है। अब जितना ये डिटेक्ट करेगा उसको आपने चेंज करना है। सिंपल सी बात है। ये देखें, इसको आप अपने लफ्ज़ों में लिखें, ये जितना हाईलाइट हो रहा है इसको आप अपने लफ्ज़ों में लिखें। और कल की वीडियो में जो मेथड आपको बताया था चैट जीपीटी के कंटेंट को आपने कैसे रियल बनाना है, SEO ऑप्टिमाइज बनाना है और ओरिजिनल यूनिक कंटेंट बनाना है, इसको आप चेंज कर लें, आपका आर्टिकल रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब 40% तो कुछ भी नहीं है, आपने इसके ऊपर काम करना है। कंटेंट आपके पास मौजूद है, आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अब कैसे करना है कल की वीडियो में मैंने बताया था। तो ग्रेविटी टूल इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टूल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही ये आपने लिख दिया है, अब मैं इसको चेंजिंग करूंगा अपनी तरफ से। जाहिर है मैंने अपनी तरफ से तो करना, वेरीफाई तो करना है कि यार कि इसने सही लिखा है कि नहीं लिखा मेरे टॉपिक के मुताबिक। अब जब ये हो जाएगा तो मैंने अगले पॉइंट पे जाना है और वो पॉइंट मेरे पास है मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है कि टारगेटेड कीवर्ड्स क्या है। टारगेटेड मेरे कीवर्ड्स हैं बेली फैट लॉस फॉर वुमन। ठीक है, ये है। मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा बिल्कुल चंद लाइनों में। ठीक है, अब मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शन मुझे लिख कर देगा। ठीक है, अब इसको आपने कहाँ यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आके आपने इसको कहाँ यूज़ करना है, सर्च डिस्क्रिप्शन में। और कोशिश करें जिन कीवर्ड्स को आपने आर्टिकल में यूज़ किया है उनको आपने एक मतलब यहाँ यूज़ ज़रूर करना है। जैसे कि टाइटल में जो चीज़ था, देखें बेली फैट लॉस मैंने टारगेट किया था। ठीक है, वही मैंने यहाँ भी टारगेट किया, वही मेरे आर्टिकल में भी टारगेट होगा। मैं पब्लिश नहीं कर रहा, इसको मैं एडिट करूँगा, यूनिक बनाऊँगा, उसके बाद पब्लिश करूँगा एक इमेज को भी बनाकर। तो ब्लॉग पोस्ट को कैसे पब्लिश करना है इसकी भी एक अलग वीडियो पिछले सीरीज में है। ये पूरी एक प्लेलिस्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो आप लोगों ने पूरे प्लेलिस्ट को देखना है। यूनिक आर्टिकल को कैसे लिखना है, अब आपके सामने ये चीज़ आ चुकी है। अब आप आर्टिकल लिखना शुरू करें। इसके बाद जो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर जो चीज़ें देखेंगे वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हम लोग अपने आर्टिकल्स को तकरीबन 15 से 20 बनाएं और उसके बाद एडसेंस को अप्लाई करने की तरफ लेकर चलेंगे। तो आप लोगों ने भी अपने ब्लॉग्स को उसी लेवल के ऊपर लेकर आना है ताकि हम एक साथ एडसेंस को अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि किसका पहले अप्रूव होता है। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को नहीं किया आप लोग प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप सब एक पेज पे होंगे और इसको एक साथ लेकर चलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।